स्टूडेंट, अब आज मैं आपको बता रही हूँ अर्थशास्त्र में लगान का सिद्धांत जो था। कल मैंने आपको रिकार्डो का लगान सिद्धांत समझाया था। अब आज समझा रहे हैं हम आधुनिक सिद्धांत। अभी तक जो थ्योरी थी वो ट्रेडिशनल थी, उसमें रिकार्डो ने डिफरेंट टाइप से आपको गहन खेती में, विस्तृत खेती में और स्थिति के अनुसार लगान को एक्सप्लेन किया। रिकार्डो का सिद्धांत बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, उसी की वजह से फिर लगान के बारे में जो है समाजवादी विचार आए और टैक्सेशंस की अप्रोच आई और जमींदार साहूकार इन पर कंट्रोल की बात आई। तो वहाँ तक पूरा था वो हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी। लेट्स मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का आधुनिक सिद्धांत। लगान के आधुनिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय हम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और प्रोफेसर बॉल्डिंग को देते हैं। आधुनिक डेफिनेशन मैंने आपको जब लगान बताया था तभी बता दिया था कि व्हाट इज लगान अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट एंड व्हाट इज लगान रेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। वो दोनों की डेफिनेशन आप वहीं देख चुके थे फर्स्ट लेक्चर में। अब आते हैं लगान का आधुनिक सिद्धांत की। आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक अर्थशास्त्री क्या चाहते हैं कि लगान क्या है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड में है, भूमि में है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी अवेलेबल रहती है। कि वही उपजाऊपन में भिन्नता पाई जाती है, वही सीमितता पाई जाती है, वही उत्पत्ति आस नियम हर जगह क्रियाशील होता है। अगर आप साधनों के ज्यादा इकाइयों को प्रयोग करोगे तो फिर लगान भूमि को ही क्यों, उत्पत्ति के अन्य साधनों को क्यों नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि लगान रिकार्डो के अनुसार जो कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड में है प्लीज वही कैरेक्टरिस्टिक्स अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी अवेलेबल है। अगर लगान केवल मात्र भूमि की बापती नहीं है, अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी लगान मिलता है। तो उत्पत्ति के अन्य साधनों में भी, जो भी उत्पत्ति के अन्य साधन है, आपका लेबर है, एंटरप्रेन्योर है, बिल्डिंग है, कैपिटल है, तो उत्पत्ति के अन्य साधनों में भी सीमितता, प्रगतिशीलता एवं उर्वरा शक्ति में भिन्नता के गुण हैं। अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी सीमितता पाई जाती है, स्कैरसिटी होती है सोर्सेस की, हम सभी देखते हैं। प्रगतिशीलता है, अगर आप उनका अच्छे से यूज करोगे तो वो आपको प्रोडक्टिविटी देंगे। उसके बाद उर्वरा शक्ति में भिन्नता के गुण विद्यमान रहते हैं अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी। इसलिए लगान भूमि की बापौती नहीं बल्कि उत्पत्ति के अन्य साधनों की प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया कि लगान केवल भूमि की बापौती नहीं है, उसी का राइट्स नहीं है, अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी लगान मिलता है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और प्रोफेसर बॉल्डिंग ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब उनके अनुसार क्या है, लगान विशिष्टता के लिए भुगतान या विशिष्टता का परिणाम है। आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि लगान विशिष्टता के लिए भुगतान या विशिष्टता का परिणाम है। इट मीन्स आप में जितनी ज्यादा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आप किस फील्ड में यूज किए जा रहे हो, आपका लगान उसी पर डिपेंड करता है। जो साधन जितना ज्यादा स्पेशलिस्ट, जितना ज्यादा विशिष्ट होता है, एटलीस्ट उसको लगान उतना ही ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन क्या कह रही है, लगान के विचार का सार, लगान के विचार का सार, इट मीन्स समरी ऑफ रेंट क्या है रियल में। लगान के विचार का सार वह आधिक्य है, एक एक्सेस इनकम है, जो कि एक साधन की एक इकाई, जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की एक इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है जो कि उस साधन को अपने कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो फैक्टर ऑफ जो है आपका रिसोर्सेस फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो उस न्यूनतम आय से ज्यादा प्राप्त करती है जो साधन में उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर फैक्टर को किसी पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन में, पर्टिकुलर फील्ड में इन्वॉल्व करना चाहते हो, एंगेज करना चाहते हो, तो उसको उस मिनिमम इनकम से ऊपर आप जितना भी देते हो, एक्सेस में आप जितना भी देते हो, एटलीस्ट वही लगान कहलाया जाएगा आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार। प्रोफेसर बेनहम ने कहा, उत्पादन का साधन अपनी स्थानांतरण आय से जो भी कुछ अधिक प्राप्त करता है वही लगान है। अगर आप अपनी ट्रांसफर इनकम से जो कुछ ज्यादा एक्सेस में अचीव करते हो, रिसीव करते हो, एटलीस्ट वही लगान है। तो बेनहम कह रहा है कि उत्पत्ति का एक साधन अपनी स्थानांतरण आय से जो भी कुछ ज्यादा प्राप्त करता हो, एटलीस्ट वही लगान कहलाता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, लगान क्या होता है और हम लगान किसे कहते हैं। तो जो भी कुछ
साधन अपनी आय से ऊपर प्राप्त करता है एटलीस्ट वही लगान कहलाता है। अब यहाँ पर प्रोफेसर बेनहम ने कहा कि लगान क्या हो गया, आपकी वास्तविक आय और स्थानांतरण आय के बीच का जो अंतर है एटलीस्ट वही लगान है। लगान क्या है, आपकी वास्तविक आय और आपकी स्थानांतरण आय के बीच का अंतर लगान कहलाता है। ये आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आप इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर लीजिए कि रियल में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी रेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है लगान विशिष्टता का परिणाम है। लगान विशिष्टता का परिणाम है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी। उसके बाद जो साधन जितना ज्यादा विशिष्ट होगा उसको उतना ही लगान मिलेगा, और जो साधन जितना अवशिष्ट होगा उसको लगान प्राप्त नहीं होगा। और आपकी लगान इस सिद्धांत में आय को दो भागों में बांटा गया है, पहली है आपकी वास्तविक आय और दूसरी है आपकी स्थानांतरण आय। तो इस स्टाइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इस थ्योरी में आएगी। तो पहले आपको ये बात समझ में आ गई कि रियल में मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग लगान सभी को मिलता है। लगान वह है जो आपकी वास्तविक आय और स्थानांतरण आय है, एटलीस्ट उसके बीच का जो अंतर है वही लगान कहलाता है। अब यहाँ पर आपको बताएं कि लगान क्या है, वास्तविक आय और स्थानांतरण आय के बीच का जो अंतर है वही लगान है। तो रियल में वास्तविक आय क्या हो गई आपकी, वास्तविक आय वास्तविक आय वह आय है जो साधन वास्तव में प्राप्त कर रहा है, जो साधन वास्तव में प्राप्त कर रहा है। आप कहीं भी कार्य कर रहे हो और आपको रियल में जो कुछ मिल रहा है एटलीस्ट वही आपकी वास्तविक आय कहलाई जाएगी। आप जहां कहीं भी काम कर रहे हो और आपको जो भी कुछ मिल रहा है वह आपकी वास्तविक आय कहलाएगी। और वैकल्पिक आय, एक है आपकी वैकल्पिक आय। तो वैकल्पिक आय वह आय है जिससे साधन अन्य वैकल्पिक रोजगार में प्राप्त कर सकता है। वह आय जिसे साधन अन्य वैकल्पिक रोजगार में प्राप्त कर सकता है, अन्य वैकल्पिक रोजगार में प्राप्त कर सकता है। इट मीन्स आप इस इनकम को किसी अदर सेक्टर में जा रहे हो तो वहां आपको ये इनकम मिल सकती है। यहाँ काम नहीं करके अगर आप कहीं और काम कर रहे हो तो वह आपकी वैकल्पिक आय कहलाएगी। तो वास्तविक आय जो साधन को वास्तव में अभी वर्तमान समय में प्राप्त हो रही है वो आपकी वास्तविक आय है, और वैकल्पिक आय वह है जिसे साधन किसी दूसरे प्रयोग या रोजगार में प्राप्त कर सकता है। तो स्थानांतरण आय उस राशि को सूचित करती है। अब है आपकी स्थानांतरण आय। स्थानांतरण आय उस राशि को सूचित करती है, उस राशि को सूचित करती है जो उस साधन को अन्य उपयोग में जाने से रोकती है, अन्य उपयोग में जाने से रोकती है या वर्तमान उपयोग में बनाए रखती है, या वर्तमान उपयोग में बनाए रखती है। बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अब यहाँ पर कहना है कि स्थानांतरण आय, तो स्थानांतरण आय उस राशि को सूचित करती है जो उस साधन को अन्य उपयोग में जाने से रोक लिया। इट मीन्स आप किसी दूसरे सेक्टर में आप काम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे हो,
या वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए आवश्यक हो रही है, और अगर आपका यहीं पर यूटिलाइजेशन करना है तो वो यहीं पर आपको उतनी आय मिलनी चाहिए। तो स्थानांतरण आय क्या होगी? स्थानांतरण आय आपकी वह आय होगी जो आपको उस वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर देखिए, अगर सपोज कीजिए रिसेंट में मैं BNPG गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, मुझे 50,000 रुपीज़ मिलते हैं, तो ये मेरी वास्तविक आय है। अब अगर मैं यहाँ से कहीं और कॉलेज में, जैसे SRK कॉलेज में अगर मैं ट्रांसफ़र हो जाती हूँ बाय द वे, और वहाँ मुझे 75,000 मिलती हैं, तो एटलीस्ट अभी तक वो मेरी स्थानांतरण आय होगी। लेकिन फिर क्या होगा, मैं इस कॉलेज को छोड़ करके उस कॉलेज को अडॉप्ट कर लूँगी, तो रियल में वो मेरी वर्तमान आय हो जाएगी। तो मुझे मेरे वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए स्थानांतरण के बराबर देना है। अगर मुझे लोग चाहते हैं कि मैं BNPG में ही काम करूं, तो एटलीस्ट वह मुझे यहीं पर 75,000 पे करना स्टार्ट कर देंगे। तो बस यही वही वाली बात है, स्थानांतरण आय और आपकी वैकल्पिक आय क्या होती है। वास्तविक आय के ऊपर जो भी कुछ आपको अधिक मिलता है वही आपका लगान कहलाया जाएगा। तो यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, ये हो गई आपकी 3 प्रकार की आय, वास्तविक आय। स्थानांतरण आय को आप एक बार वापस समझ लो कि स्थानांतरण आय उस राशि को सूचित करती है जो उस साधन को अन्य उपयोग में जाने से रोक रही है। अब स्थानांतरण का होगा, मुझे वहां जाने से रोक रही है, इट मीन्स मुझे यही 75 रुपीज दे रहे हैं, रोकती है या वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अब आप चाहते हो कि मैं इसी कॉलेज में पढ़ाऊं, तो मुझे उतना ही पे करना जरूरी हो जाएगा। तो यही मेरी स्थानांतरण आय हो जाती है। अब हम कहते हैं लगान क्या है। लगान है आपका वास्तविक आय माइनस आपकी स्थानांतरण आय के बीच का जो अंतर है वो आपका क्या कहलाया जाएगा, लगान कहलाया जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो लगान कहलाया जाएगा। अब लगान अधिक कब होगा, लगान अधिक जब होगा जब आपके बीच का अंतर अधिक होगा, अंतर अधिक होगा। और लगान कम कब होगा, जब आपका अंतर कम हो जाएगा। और लगान शून्य कब होगा, जब दोनों के बीच में कोई अंतर ही नहीं होगा। तो आपका लगान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कोई भी लगान नहीं मिलेगा। तो देखो, लगान अधिक कब, जब अंतर अधिक। लगान कब कम होगा, जब इन दोनों के बीच का अंतर कम होगा। और लगान शून्य कब हो जाएगा, जब आपकी वास्तविक आय और स्थानांतरण आय में कोई भी अंतर नहीं है, जितना आपको वहां मिल रहा है जितना ही आपको यहाँ मिल रहा है, अर्थात किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, लगान शून्य कहलाया जाएगा। अब देखिए आगे आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं कि लगान एक बचत है। लगान क्या है, एक बचत है, एक स्टाइल की सेविंग है। सेविंग क्यों है, क्योंकि आपको आपकी वास्तविक आय में ज्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन देन स्थानांतरण आय। आपकी स्थानांतरण आय से आपको कुछ एक्सेस में मिल रहा है, इट मींस इट इज अ सेविंग। यह एक प्रकार की बचत होगी जो किसी साधन की इकाई को उसके पूर्ति मूल्य अर्थात अवसर लागत के ऊपर प्राप्त होती है। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, आपकी सेविंग हो गई। लगान क्या हो गया, एक प्रकार की आपकी बचत हो गई, क्योंकि ये साधन की इकाई को उसके न्यूनतम पूर्ति मूल्य अर्थात अवसर लागत के ऊपर प्राप्त होती है। ये आपकी क्या है, अवसर लागत है, अवसर लागत है, या ये आपका न्यूनतम पूर्ति मूल्य है, न्यूनतम पूर्ति मूल्य है। तो ये आपको इससे कुछ ज्यादा मिला, इट मीन्स वही लगान है। तो यह देखिए एक प्रकार की बचत हो गई जो साधन को उसकी अवसर लागत या न्यूनतम पूर्ति मूल्य से अधिक प्राप्त होती है। इस कारण ये क्या कहलाई जाएगी, एक प्रकार की बचत हो जाएगी। और जिसे न्यूनतम पूर्ति मूल्य भी कह सकते हो, इसको आप एक न्यूनतम पूर्ति मूल्य भी कह सकते हो कि इतना तो आपको मिलना जरूरी है। और जो उसे दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में मिल सकती थी, इट मीन्स अब आपको क्या मिल रही है कि ये दूसरा आपका जो भी बेस्ट है। सपोज कीजिए यहाँ आपकी वास्तविक आय कम है और आपकी स्थानांतरण आय अधिक है, तो आप क्या करोगे, इसको अडॉप्ट कर लोगे, तो ये आपकी वास्तविक हो जाएगी और वापस ये आपकी स्थानांतरण आय हो जाएगी। क्योंकि साधन क्या होगा, जहां ज्यादा मिलेगा साधन वहीं ट्रांसफर हो जाता है। तो जो उसे दूसरे वैकल्पिक प्रयोग में मिल सकती है, अर्थात साधन को वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए कम से कम इतना, ये इससे ज्यादा तो देना जरूरी होगा, वरना वो साधन वहां ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर वापस यही विचार है, लगान एक प्रकार की बचत है जो उसके पूर्ति मूल्य से उसको ज्यादा मिल रही है, इसे
हम एक न्यूनतम पूर्ति मूल्य भी कह सकते हैं, जो उसे दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में मिल सकती थी। अब आप देखिए, इन्होंने एक एग्जाम्पल लेकर के बताया है कि यहाँ पर आपको कुछ वास्तविक आय और कुछ आपको स्थानांतरण आय दी हुई है, स्थानांतरण आय दी हुई है, और यहाँ आपको लगान को निकाल करके बताना है। तो सबसे पहला है कि वास्तविक आय, सपोज कीजिए मुझे 800 रुपये मिल रही है और मुझे स्थानांतरण आय भी मेरी 800 रुपये है, तो मेरा लगान क्या होगा, बिल्कुल शून्य होगा। लगान क्या होगा मेरा, बिल्कुल शून्य है, क्योंकि मुझे जितना यहाँ मिल रहा है उतना ही मुझे वहां मिल रहा है। इसका मतलब साधन बिल्कुल अवशिष्ट है, किसी काम का नहीं है। उसके बाद अगर मुझे यहाँ 800 रुपये मिल रहा है, स्थानांतरण आय में 0 मिल रहा है, तो मेरा लगान क्या होगा, 800 रुपये होगा। 800 रुपये लगान मिल रहा है, इसका मतलब मैं पूर्णतया विशिष्ट साधन हूँ, पूर्णतया विशिष्ट साधन हूँ, और मेरा यूटिलाइजेशन एक ही सेक्टर में पॉसिबल है कि मैं केवल पढ़ा सकती हूँ। आप मुझे कहीं कुक का जॉब दोगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा वहां जाकर के, लोग कहेंगे खाना बनाना ही नहीं आता है। तो फिर यहाँ मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, जबकि अगर मेरा ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाए तो मुझे दूसरी फील्ड में काम नहीं आता, तो मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 रुपये मिलेंगे। तो ये मेरा जो यहाँ मुझे मिल रहा है, एटलीस्ट वही मेरा पूरा लगान है। उसके बाद क्या होता है कि सपोज कीजिए यहाँ मुझे 800 रुपीज पर डे मिल रहे हैं, दूसरी जगह मुझे 600 रुपीज पर डे मिल रहे हैं। इट मीन्स अगेन द डिफरेंस इज 200 रुपीज। तो मेरा यही लगान होगा। ये प्लस माइनस में नहीं होता है, लगान का विचार प्लस माइनस में नहीं होता है, क्योंकि जहां ज्यादा मिल रहा है एटलीस्ट हम उसको ही वर्तमान आय मान लेते हैं, और फिर स्थानांतरण आय हमारी जो वर्तमान आय थी वो स्थानांतरण आय हो जाती है, और स्थानांतरण आय हमारी जो है दूसरी आय हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर मुझे यहाँ ये मिल रहे हैं, दूसरी जगह मुझे 1000 मिल रहा है, देन अगेन 200 रुपए तो साधन आंशिक अवशिष्ट और आंशिक विशिष्ट है, ये भी साधन आंशिक अवशिष्ट और आंशिक विशिष्ट है। तो ये कारण होता है लगान निकालने का। आप सबसे पहले अपनी वास्तविक आय लिखोगे, फिर स्थानांतरण आय लिखोगे, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे। तो पहले में 0, फिर 800, फिर 200 और फिर 200, इस प्रकार का लगान निकल करके आएगा। अब ये है कि लगान प्लस और माइनस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता है लगान, लगान हमेशा प्लस में ही आता है। माइनस के साइन को हमें इग्नोर कर करके और फिर आपको लगान की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इन्होंने, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान उत्पन्न होने के कारण पर भी प्रकाश डाला कि लगान रियल में उत्पन्न क्यों होता है, लगान उत्पन्न करने के कारण बताए हैं। तो इन्होंने कहा कि लगान उत्पन्न होने का जो कारण है वो साधन की विशेषताएं है कि एटलीस्ट साधन किस प्रकार का है, विशिष्ट है, अवशिष्ट है, आंशिक विशिष्ट, आंशिक अवशिष्ट, पूर्णतया विशिष्ट या पूर्णतया अवशिष्ट, क्या साधन एटलीस्ट है किस प्रकार का, उसको लगान उसी प्रकार से मिलेगा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि लगान प्राप्त होने का, लगान जो है वो किस लिए प्राप्त होता है, लगान विशिष्टता का पुरस्कार है। लगान किसका पुरस्कार है, विशिष्टता का पुरस्कार है। अब जो साधन जितना विशिष्ट, जो साधन जितना विशिष्ट उसको उतना ही लगान प्राप्त हो रहा है। जो साधन जितना विशिष्ट उसे उतना ही अधिक लगान प्राप्त होता है, और जो साधन जितना अवशिष्ट उसे बिल्कुल भी लगान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात कि लगान विशिष्टता का परिणाम है, और अवशिष्ट साधनों को लगान प्राप्त नहीं होता। जो भी साधन अविशिष्ट है, अवशिष्ट या अविशिष्ट है, उसे लगान प्राप्त नहीं होता, उसे लगान प्राप्त नहीं होता। अब देखिए, विशिष्ट का मतलब होता है कि आप किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, तो वो वाली बात है, तो आपको लगान मिलेगा कि यहाँ आपका यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है। अब अधिक, अब बिल्कुल ही अवशिष्ट हो, किसी काम के नहीं हो, कुछ भी नहीं है, जो यहाँ है वही वहाँ है, देन 0, आपको कुछ भी लगान प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, लगान विशिष्टता का पुरस्कार है। जो साधन जितना अधिक विशिष्ट होगा उसको उतना ही अधिक लगान मिलेगा, और अवशिष्ट साधनों को प्राय लगान प्राप्त नहीं हो सकता। अब कोई भी साधन ना तो पूर्ण रूप से विशिष्ट होता है। अब इन्होंने कहा कि कोई भी साधन ना तो
पूर्ण रूप से विशिष्ट होता है, पूर्ण रूप से अवशिष्ट होता है, और ना ही पूर्ण रूप से विशिष्ट होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि विशिष्टता और अवशिष्टता नहीं है। साधन आंशिक रूप से विशिष्ट, साधन आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अवशिष्ट होता है, आंशिक रूप से अवशिष्ट होता है। इट मीन्स पार्शियली मोर यूटिलाइजेशन और पार्शियली नो यूटिलाइजेशन। तो यहाँ क्या है कि ना तो साधन विशिष्ट होता है ना साधन अवशिष्ट होता है। साधन आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अवशिष्ट होता है। इट मीन्स वो पार्शियली जो होता है फुली स्पेशलाइज्ड होता है, पार्शियली जो होता है वो अवशिष्ट हो सकता है, प्राय ऐसा माना गया है। अब है उत्पत्ति के सभी साधनों को लगान तब प्राप्त होता है। तो यहाँ वाली बात समझ में आ गई। अब आगे वो कह रहे हैं कि उत्पत्ति के सभी साधनों को, उत्पत्ति के सभी साधनों को अब उत्पत्ति के सभी, यहां तक हो गया, आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अवशिष्ट नहीं होता है। पर इन्होंने कहा है कि अल्पकाल में तो साधन क्या हो सकता है, एक बात और बोली इन्होंने, अल्पकाल में साधन अवशिष्ट हो सकता है, अवशिष्ट हो सकता है या विशिष्ट भी हो सकता है, विशिष्ट भी हो सकता है। इट मीन्स इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में साधन या तो विशिष्ट हो सकता है या अवशिष्ट हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कुछ समय के लिए, परंतु दीर्घ काल में क्या होगा, दीर्घ काल में साधन क्या होगा, ना तो विशिष्ट होगा ना अवशिष्ट होगा, वापस वही है, आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अवशिष्ट हो जाएगा। तो दीर्घ काल में वो आंशिक अवशिष्ट हो सकता है, तो ना तो अवशिष्ट और ना विशिष्ट होगा। तो बात समझ में आ गई। इन शॉर्ट टर्म इट में भी पॉसिबल, कैसी भी सिचुएशन हो, बट इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में साधन जो है वो आंशिक विशिष्ट और आंशिक अवशिष्ट ही होगा। अब कह रहे हैं कि उत्पत्ति के सभी साधनों को लगान तब प्राप्त होता है, उत्पत्ति के सभी साधनों को लगान तब प्राप्त होता है, उत्पत्ति के सभी साधनों को लगान तब प्राप्त होता है जब उनकी पूर्ति सीमित, जब उनकी पूर्ति सीमित, बैलोचदार, बैलोचदार अथवा पूर्णतया लोचदार से कम, पूर्णतया लोचदार से, पूर्णतया लोचदार से कम हो जाती हो। अब ये कह रहा है, फिर अगेन दूसरी बात आई है, उसी बात को क्या है कि उत्पत्ति के सभी साधनों को लगान तब प्राप्त होगा, उत्पत्ति का कोई भी फैक्टर हो उसको रेंट तब मिलेगा जब उनकी पूर्ति सीमित हो, या तो पर्टिकुलर उसकी सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड हो, या फिर एकदम बेलोचदार हो कि जो है वही है, कहीं हिलेगी ना, या पूर्णतया लोचदार से थोड़ी सी कम हो। पूर्णतया लोचदार से थोड़ी सी अगर कम हुई तो साधन को लगान प्राप्त होगा। पूर्णतया लोचदार पूर्ति वाले साधन को लगान प्राप्त नहीं होता है। पूर्णतया लोचदार पूर्ति वाले साधन को लगान, पूर्ति वाले साधन को लगान प्राप्त नहीं होता, साधन को लगान प्राप्त नहीं होता। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति का कैसा ग्राफ जाएगा, इसका कैसा जाएगा। आगे हम जब ग्राफ को देखेंगे तो आपको रेखा चित्र जब बनाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि ये क्या होता है। अब ये कह रहा है कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति वाले साधन को लगान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह साधन विशिष्ट न होकर अवशिष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह साधन
विशिष्ट न होकर अवशिष्ट हो जाता है, विशिष्ट न होकर अवशिष्ट हो जाता है। इट मीन्स वास्तविक आय इक्वल टू स्थानांतरण आय। तो यहाँ पर पूर्णतया लोचदार पूर्ति वाले साधन को लगान प्राप्त नहीं होता है। जिसकी सप्लाई पूर्णतया लोचदार हो एटलीस्ट उसको लगान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह साधन क्या हो गया, वह साधन न तो विशिष्ट होता, न विशिष्ट न होकर के वो अवशिष्ट हो जाता है। तो यहाँ उसकी वास्तविक आय और स्थानांतरण आय दोनों बिल्कुल बराबर होती है, अतः उसको किसी प्रकार का कोई भी लगान प्राप्त नहीं होता है। प्रोफेसर बेनहम ने एक कथन कहा है, प्रोफेसर बेनहम वास्टन के अनुसार, प्रोफेसर वास्टन के अनुसार पूर्ण लोचदार से कम पूर्ति वाले साधनों, पूर्ति वाले साधनों के स्वामियों को प्राप्त होने वाली आय का आधिक्य ही लगान है। आगे ये क्या कहना चाह रहा है, प्रोफेसर वास्टन कह रहे हैं कि पूर्ण लोचदार से कम पूर्ति वाले साधन, अब पूर्ण लोचदार से कम पूर्ति का ग्राफ आपका ऐसा जाएगा, साधनों के स्वामियों को प्राप्त होने वाली आय का आधिक्य, जो एक्सेस में इनकम मिल रही है एटलीस्ट वही रेंट है। तो वापस समझ लीजिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा साधन विशिष्टता का पुरस्कार है, जो साधन जितना अधिक विशिष्ट उसको उतना लगान प्राप्त होता है, जो साधन जितना कम विशिष्ट उसको कम लगान प्राप्त होता है। लगान में दूसरे जैसे फैक्टर हैं उनको भी लगान प्राप्त होता है, केवल भूमि की बापोती नहीं है, उत्पत्ति के सभी साधनों को लगान प्राप्त किया जाता है। लगान प्राप्त करने के लिए अल्पकाल में कोई साधन विशिष्ट हो सकता है, अवशिष्ट हो सकता है, लेकिन दीर्घ काल में सभी साधन आंशिक रूप से अवशिष्ट और आंशिक रूप से विशिष्ट होंगे। साधन की पूर्ति को उन्होंने 3 प्रकार भागों में बांटा है, साधन सीमित है, बेलोचदार है या पूर्णतया लोचदार से कम पूर्ति है तो उस साधन को लगान प्राप्त होगा। पूर्णतया लोचदार पूर्ति वाले साधन को लगान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह पूर्णतया अवशिष्ट साधन हो जाता है। यही अभी तक के लगान के विचार का सार है। स्थानांतरण आय और वास्तविक आय का डिफरेंस करके बताया, अलग अलग कंडीशंस लेनी है, और हमेशा क्या होता है, स्थानांतरण आय आपके पास एक अदर बेस्ट अल्टरनेट था, एटलीस्ट आपने उसको चूज कर लिया, तो स्थानांतरण अब आपकी वास्तविक बन गई और वास्तविक आय जो थी वो आपकी स्थानांतरण आय बन जाती है।